नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप विपक्ष पर निगाह दौड़ाएं तो पाएंगे कि उनमें तमाम नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं सियासत के। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जानते और समझते हैं कि कब, कहां और कैसे, किस तरीके का राजनीतिक पैतरा अपनाना है। और ये जो बात उठी है, इस बात के उठने की दो तीन वजह है, जिसमें एक और वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण तो राम मंदिर है। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भव्य आयोजन चल रहा है। अगर आप अयोध्या पर गौर करें तो पाएंगे कि वहां उत्सव का माहौल है। और ये माहौल सिर्फ अयोध्या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि अयोध्या के चारों तरफ जो तमाम जिले हैं वहां भी इसी तरीके का माहौल है। और ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो 22 जनवरी होगी ये असल दिवाली होगी। इस तरीके का आप कहें कि हर्षो उल्लास नजर आ रहा है। अब ये जो हर्षो उल्लास है वो ऐसा नहीं है कि अयोध्या और उसकी परिधि में है। दरअसल ये माहौल उसकी परिधि से बाहर देश भर में देखा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल की जो सियासी जमीन है, जो उनका गढ़ है, वो दिल्ली है। और वो ये जान रहे हैं कि अगर दिल्ली में उन्हें कुछ सीटें हासिल करनी है, भाजपा से अगर कुछ सीटें छीननी है, तो उनको वो सियासी पैतरा बदलना पड़ेगा जो उन्होंने अपनाया था जब वो आम आदमी पार्टी को गढ़े थे और खड़ा किए थे। तब वो नानी की कहानी सुनाते थे और बताते थे कि हमारा राम तो यहां मंदिर नहीं बनाएगा, वहां मंदिर नहीं बनाएगा। और भाजपा पर तंज भी कसते थे, कहते थे कि वहां तो स्कूल बनना चाहिए। अब उन तमाम बातों से अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अब वो सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, उसमें शरीक होते हैं और बजाबते उसकी तस्वीरें बाहर आती हैं। आप ये देखिए कि उसका भी कार्यक्रम होता है, यानी उस पर रपट लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं कि अब जिस तरह से राजनीति बदली है और उस बदलाव के अगुआ नरेंद्र मोदी बने हैं और उन्होंने जो राजनीतिक ताना बाना बुना है, उस राजनीतिक ताने बाने में तुष्टीकरण की राजनीति पर सवार होकर आप ये कहें कि यहां की सियासी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये बात तो नरेंद्र मोदी ने तय कर दी है। यही वजह है कि जो लोग एक समय में टोपी लगाने से परहेज नहीं करते थे, लेकिन मंदिर जाने से परहेज करते थे और कहते थे वो निजी आस्था का विषय है, आप पाएंगे कि मंदिर मंदिर टहल रहे हैं। करण थापर को देखिए, वो ज्योतिर्पीठ चले गए, मठ चले गए, ज्योतिर्मठ चले गए शंकराचार्य का साक्षात्कार करने। तो अब इस तरह की परिस्थितियां आ गई हैं और वो तमाम लोग जो एक अलग तरीके का व्यवहार रखते थे, अब वो शंकराचार्य से साक्षात्कार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वो सब करने के लिए इन लोगों को मजबूर कर दिया जिसको ये निजी आस्था का विषय बताकर हंसा करते थे। जो लोग राजनीतिक जीवन में मंदिर जाया करते थे या मंदिर की बात किया करते थे, और उन लोगों को सेकुलर कहा जाता था, जो इफ्तार की रफ्तार देते थे। अपना कहना यह है कि दरअसल जो राजनीति का एक धर्रा था, उसे नरेंद्र मोदी के उभार ने बदल दिया है। और मैं एक तरह से कहूं कि दरअसल संतुलित कर दिया है। अब आप एक तरफा नहीं रह सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात को समझ गए हैं और इसी लिहाज से मैं ये मानता हूं कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उसमें सबसे सयाने हैं ये। अभी तक क्या हो रहा था, कह रहे थे साहब हमको निमंत्रण नहीं आया, बीएसपी ने कहा नहीं निमंत्रण हमने भेजा है। अब उसको आप एक तरह से कहें कि उसका स्पष्टीकरण किया है अरविंद केजरीवाल ने, कह रहे कि नहीं निमंत्रण तो आया है,
लेकिन मुझे बताया गया है कि निजी निमंत्रण भी आता है। तो अब एक निमंत्रण है तो उस पर एक ही लोग जा सकते हैं, और मैं जो चाहता हूं, मैं सब परिवार जाना चाहता हूं, यानी हमारे माता पिता भी जो है वो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। इस कारण जो है मैं जाऊंगा, तो लेकिन 22 के बाद जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो एक समय में बताते थे कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बनाया होता तो क्या होता। ये देखिए, ये है बदलाव, और ये बदलाव अब हर उस जगह दिख रहा है जो इस बात से परहेज करते थे और कहते थे कि नहीं साहब, ये हमारा निजी मसला है। लेकिन देखिए कि जनेऊ जो है वो कपड़े के ऊपर पहनकर टहलना पड़ जा रहा है। तो उस नजरिए से मैं बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल कहां आकर खड़े हो गए हैं। और देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की ये खासियत भी रही है उनकी राजनीति की। अगर आप उस पर गौर करें तो पाएंगे कि वो दागो और भागो से एक बड़े नेता बने। देखिए, शुरुआत तो यही हुई थी, उनके पास चिट्ठी हुआ करती थी, फलाने नेता का जो है वो स्विस बैंक में खाता है, ढिमकाने नेता का स्विस बैंक में खाता है, और आज जिनके साथ खड़े हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। वो चाहे शरद पवार हो, लालू प्रसाद यादव हो, सोनिया गांधी हो, बाकायदे उन्होंने तो चिट्ठी बनाई हुई थी, उसमें सीरियल वाइज बताते थे नाम। लेकिन अब देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि अकेले कुछ होने वाला नहीं है, और शायद उनको वो कहावत याद होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो इसलिए जो है अब वो समूह में आ गए। तो अभी अलग बात है कि नरेंद्र मोदी तो कहते ही है कि एक अकेला सब पर भारी, और ये जिस तरह से सामूहिक गोलबंदी हुई है उससे ये बात साफ भी हो जा रही है। लेकिन अपना कहना यह है कि केजरीवाल को अगर आप देखें तो जिस तरह से इन्होंने अभी स्टैंड लिया है राम मंदिर पर, अपना पूरा जो आप कहें कि उनका स्टैंड था, वो एक तरह से ये यू टर्न है अरविंद केजरीवाल का। तो ये पहली बार नहीं है, ये एक यू टर्न मारा इन्होंने राम मंदिर के संदर्भ में। उससे पहले आप देखिए तो आरोप लगाते थे और माफी मांग लेते थे, और जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उन लोगों के भी एक फहरिस्त है, जैसे स्विस बैंक और काला धन, भ्रष्टाचारी है सब, इसका आरोप उन्होंने लगाया तो अब उन लोगों के साथ खड़े हैं। उसी तरीके से इन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया था, गडकरी साहब पर आरोप लगाया था, कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था, विक्रम मजीठिया पर आरोप लगाया था, और बाद में सबसे इन्होंने माफी मांग ली, कहा साहब गलती हो गई। और बस ये जो पीएम डिग्री वाला विवाद है इसी में फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल ठीक से। यहां इनको सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। माफी मांगेंगे तो पता नहीं गुजरात यूनिवर्सिटी माफ करेगी कि नहीं करेगी। डिफेमेशन का केस तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा ने किया है। ये तो जो है गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है। अच्छा, माफी मांगे तो इनकी जो है राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि मैं तो सच बोलता हूं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं। अब ये दोनों ही बातें जो है इनके लिए समस्या का सबब बन गई है, चूंकि आपने पीएम पर आरोप लगाया है, पीएम की डिग्री पर आरोप लगाया है, और उसको लेकर यूनिवर्सिटी आहत है। जिस यूनिवर्सिटी ने मानती क्या हो तो कही रही है कि साहब पीएम की डिग्री है। अच्छा, इस बात को आप देखिए कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शीला भट्ट, उन्होंने एएनआई के साथ जो एएनआई की जो संपादक है स्मृति प्रकाश, माफ करिएगा, तो उनके साथ जो है साक्षात्कार में शीला भट्ट ने कहा था कि उस समय मोदी जी एमए कर रहे थे जब इनकी मोदी जी से मुलाकात होती है। तो आप देखिए यहां एक है जो अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, नहीं तो यू टर्न लेने के महारथी हैं केजरीवाल। और यही वजह है कि जो लोग पहले विरोध करते थे अब वो समर्थन में आ गए हैं। उसका बस एक कारण है, अरविंद केजरीवाल जो सियासी गुड़ा भाग है उसको देख रहे हैं और उसके लिहाज से वो निर्णय ले रहे हैं कि ना जाना बड़े घाटे का सौदा हो जाएगा। और ये देखिए वो कब कर रहे हैं, जब उस गठबंधन में खड़े हैं जिस गठबंधन के तमाम नेता नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि साहब लड़ना है चुनाव, तो चुनाव लड़ना है
तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यानी ये आप एक तरह से देखिए कि इसे आप कहिए कि केजरीवाल ने रंग बदल दिया, या आप कहिए कि केजरीवाल ने चोला बदल दिया, या फिर ये कहा जाए कि ये इनका यू टर्न है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।